Good morning, students. How are my smart learners? I hope you all are fit, fine, and healthy, and you are enjoying your GK lessons also. So, students, today we will start lesson number 7. Our unit 2, its name was Sports Roundup. Okay, so now we are on the 7th chapter, and what is the name of the 7th chapter? Championships, ट्रॉफीज एंड कप्स. स्टूडेंट्स, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उनमें जो अवार्ड्स दिए जाते हैं लाइक ट्रॉफीज एंड कप्स, उनके बारे में आपको दिया हुआ है. आपको जो ये चैम्पियनशिप्स हैं, ट्रॉफीज हैं और कप्स हैं, इनको किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड हैं, किस स्पोर्ट से ये जुड़ी हुई हैं, उनके साथ आपको मैच करना है. तो मैंने आपको वीडियो में सामने करेक्ट आंसर्स शो किए हैं. आपको जो बुक में है आपके पास इसको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपके पास ये फॉर्मेट प्रेजेंट है इस लेसन का. तो आप करेक्ट स्पोर्ट से उसको मैच कर देंगे. ओके, और इन वीडियो आई हैव मेंशन्ड द करेक्ट आंसर्स इन फ्रंट ऑफ द नेम्स ऑफ चैम्पियनशिप्स, ट्रॉफीज एंड कप्स. आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि चैम्पियनशिप्स, ट्रॉफीज एंड कप्स कैसे और किस गेम से एसोसिएटेड है. नंबर 1, कोपा लिबर्टाडोरेस, FA कप and Ballon d'Or. So these are associated with which sport? Answer is football. Students, सबसे पहले हम ये आपको 3 names given है. Number 1 is the Copa Libertadores or simply the Copa Libertadores trophy. It is awarded annually by CONMEBOL. CONMEBOL क्या है स्टूडेंट्स? द साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन. ओके, और ये जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल क्लब को दी जाती है जो इस कोपा लिबर्टाडोरेस इवेंट को जीतता है. ओके, ट्रॉफी का नाम भी कोपा लिबर्टाडोरेस है और इवेंट का नाम भी कोपा लिबर्टाडोरेस है. नाउ नेक्स्ट वी हैव FA कप. फुल फॉर्म है इसकी द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप, और जनरली कॉमनली इसको हम बोलते हैं FA कप. ओके, इट इज एन एनुअल नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन इन मेंस डोमेस्टिक इंग्लिश फुटबॉल. इंग्लैंड में जनरली स्टूडेंट्स इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड फर्स्ट सबसे पहले इसको 1871-72 सीजन में ऑर्गेनाइज किया गया था. तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप. ओके, कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? FA कप. नाउ नेक्स्ट इज द बैलोन डियोर. ये जो है इट इज़ एन एनुअल फुटबॉल अवार्ड. ये एनुअल फुटबॉल अवार्ड है विच इज़ प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन. फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन जो है इसको प्रेजेंट करती है, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड जनरली स्टूडेंट्स अगर इसको हम देखें इट इज़ रिगार्डेड एज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड फॉर फुटबॉल प्लेयर. फुटबॉल प्लेयर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है. आपको तो मालूम होगा जो लियोनेल मेसी हैं, फेमस फुटबॉल प्लेयर, उनको 6 टाइम्स ये अवार्ड मिल चुका है. ओके, so now we move to our second question. Frank Worrell Trophy, Wisden Trophy and Trans Tasman Trophy. So पहले अगर हम फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी का देखें, it is awarded to the winner of West Indies and Australia Test Match Series in Cricket. So जो ये फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी है, ये जो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में जब टेस्ट मैच होता है तो जो टेस्ट मैच सीरीज को जीतता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है. और जो फ्रैंक वॉरेल था, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज़. ये उनके नाम पे रखी गई है, फ्रैंक वॉरेल जो फर्स्ट ब्लैक कैप्टन थे वेस्ट इंडीज़ के. ओके, नाउ द विजडन ट्रॉफी. विजडन ट्रॉफी इज द ट्रॉफी विच इज़ अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ टेस्ट सीरीज played between which countries? England and West Indies.
इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो टेस्ट सीरीज़ जीतता है ये उनको दी जाती है। और जो ट्रांस टेस्टमैन ट्रॉफी है स्टूडेंट्स, ये ट्रांस टेस्टमैन ट्रॉफी तब दी जाती है जब मैचेस कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच की सीरीज़ को जीत जाता है ये उनको दी जाती है। ओके, सो अब आपको इससे क्लियर हो ही गया होगा कि हम किस गेम की बात कर रहे हैं, किस स्पोर्ट को रिलेट करेंगे इससे, क्रिकेट से। यस, नाउ आर क्वेश्चन 3, लिनारेस, डॉर्टमुंड, एमटेल मास्टर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लिनारेस की बात करें, द लिनारेस इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट वॉज एन एनुअल चेस टूर्नामेंट। ये एनुअल चेस टूर्नामेंट है and usually it is played around the end of February. And how this trophy gets its name, Linares is in Spain, जहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ऑन स्टूडेंट, अगर आप देखें तो लिनारेस जो है, दिस इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट इज कंसिडर्ड एज विम्बल्डन ऑफ चेस। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनुअल टूर्नामेंट है ये चेस का। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द डॉर्टमुंड। द डॉर्टमुंड स्पार्कसन चेस मीटिंग, कंप्लीट नाम है इसका ये। इट इज़ एन एलाइट चेस टूर्नामेंट विच इज़ हेल्ड इन समर इन डॉर्टमुंड, एंड डॉर्टमुंड कहाँ पर है स्टूडेंट्स, जर्मनी में। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एमटेल मास्टर्स। एमटेल मास्टर्स is an annual super GM chess tournament which is held in between 2005 and 2009 in Sofia, बुल्गारिया। बुल्गारिया में इसको स्पॉन्सर किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और ये प्रोग्राम, जो ये टूर्नामेंट था, ये किसने स्पॉन्सर किया था, जो बुल्गारियन का मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है एमटेल, तो उन्हीं के नाम से ये ट्रॉफी थी, एमटेल मास्टर्स। Okay, so with which game these trophies are related? Chess. Now we move to question number 4, Champions Trophy, Sultan Ajlan Shah Cup and Asia Cup. Champions Trophy students, its complete name is the Hockey Champions Trophy. It is an international field hockey tournament. ये भी एक international level का field hockey tournament है which is organized by International Hockey Federation. Okay. Now next we have Sultan Ajlan Shah Cup. Sultan Ajlan Shah Cup जो है स्टूडेंट, इट इज़ एन एनुअल इन्विटेशनल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट। ये जो है एक इन्विटेशनल इवेंट होता है, इनवाइट करते हैं कंट्रीज़ को, एंड इट इज़ मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मलेशिया। मलेशिया में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। Okay, but it began in 1983 as a biennial contest. Biennial means साल में 2 बार होने वाला, but now it is annual. Okay, now next we have Asia Cup. Okay, जो next cup है हमारा इस ट्रॉफी, इस इवेंट में, हॉकी इवेंट में, वो क्या है, एशिया कप। और अगर हम एशिया कप की बात करें, द मेंस हॉकी एशिया कप, इट इज़ a men's international field hockey tournament and it is organized by, जैसा कि नाम में ही क्लियर है, एशियन हॉकी फेडरेशन। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थे, ये सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के लिए है, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉफीज विच आर एसोसिएटेड विद हॉकी। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट यू विल सी, थॉमस कप, सुधीरमन कप एंड ऑल इंग्लैंड। थॉमस कप स्टूडेंट्स, कभी इसको वर्ल्ड मेंस टीम चैम्पियनशिप भी कहा जाता था, बट नाउ इट इज़ एन इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन अमंग द टीम्स रिप्रेजेंटिंग द मेंबर नेशंस ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जो टीम्स रिप्रेजेंट करती हैं, उनके बीच में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस कंपटीशन को, और जिससे रिलेटेड है द थॉमस कप। द थॉमस कप इज रिलेटेड विद विच गेम, विद स्पोर्ट, बैडमिंटन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सुधीरमन कप,
There are 5 matches in every Sudirman Cup tie which consist of men's and women's single. men और women सिंगल प्लेयर खेलते हैं. देन men and women डबल प्लेयर भी खेलते हैं. एक टीम में 2 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में 2, दूसरी टीम में भी 2, टोटल 4 प्लेयर्स हो गए. या फिर मिक्स डबल्स मीन्स कि आपके एक मैन और एक वुमेन प्लेयर होता है एक टीम में और दूसरी टीम में भी एक मैन एक वुमेन, तो जिसको बोलते हैं मिक्स डबल्स. और इस कप को इट इज़ नेम्ड आफ्टर डिक सुधीरमन. डिक सुधीरमन के बाद इसका जो नाम रखा गया. एंड कौन थे वो? ही वॉज अ फॉर्मर इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर एंड द फाउंडर ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया. तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको हर एक कप या ट्रॉफी के साथ दे रही हूँ. तो यू विल एंजॉय एज वेल एज यू विल लर्न समथिंग न्यू. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल इंग्लैंड, तो इसका कंप्लीट नेम जो है क्या है? द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप. ये जो चैम्पियनशिप है इसका कंप्लीट नेम है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप. इट इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट और ये एनुअली इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द चैम्पियनशिप्स and cups related to badminton. Now we have our next question, the Davis Cup, Hopman Cup and Venus Rosewater Dish. तो Davis Cup स्टूडेंट बहुत फेमस नेम है ये तो. ओके, सो इट इज़ रिलेटेड विथ विच गेम? टेनिस. टेनिस से रिलेटेड है. Davis Cup is premier international team event in men's tennis. It is run by, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? ITF, that is International Tennis Federation, and the Cosmos Holding, and it is organized annually between the teams from the competing countries in knockout format. मतलब कि जो टीम क्वालिफाई कर जाती है उसको आगे कर दिया जाता है. ठीक है. So now next we have Hopman Cup. The Hopman Cup it is an international 8-team indoor हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट. ये स्टूडेंट्स 8 टीम्स इसमें होती हैं. इंडोर हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें विच प्लेज मिक्स जेंडर टीम्स ऑन अ कंट्री बाय कंट्री बेसिस. ओके, मिक्स जेंडर मीन्स कि मेन एंड वुमेन, तो मिक्स टीम्स वहाँ पर रहती हैं. नाउ द वीनस रोज वाटर डिश. द वीनस रोज वाटर डिश इज़ द लेडीज सिंगल्स ट्रॉफी awarded at the championships Wimbledon, and first of all it was presented to the champion in 1886. 1886 में सबसे पहले ये जो ट्रॉफी थी ये प्रेजेंट की गई थी चैम्पियन को. ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. ऑगस्टा मास्टर्स US ओपन, द ओपन चैम्पियनशिप. जो ऑगस्टा मास्टर्स है इट इज़ द टूर्नामेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर चैम्पियनशिप्स इन प्रोफेशनल गोल्फ. जो गोल्फ के लिए स्टूडेंट्स 4 मेजर चैम्पियनशिप्स हैं उनमें से एक चैम्पियनशिप क्या है? ऑगस्टा मास्टर्स, और सिंपली इसको द मास्टर्स टूर्नामेंट भी कहा जाता है. US ओपन, इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? यूनाइटेड स्टेट्स ओपन चैम्पियनशिप. द यूनाइटेड स्टेट्स ओपन चैम्पियनशिप, इट इज़ कॉमनली नोन एज US ओपन. इट इज़ द एनुअल ओपन नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ गोल्फ इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये यूनाइटेड स्टेट्स में स्टूडेंट ओपन नेशनल चैम्पियनशिप है गोल्फ के लिए. एंड इट इज़ द थर्ड ऑफ द 4 मेजर चैम्पियनशिप्स इन गोल्फ. जो 4 मेजर चैम्पियनशिप्स हैं उनमें ये थर्ड चैम्पियनशिप है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द ओपन चैम्पियनशिप. व्हाट इज आवर नेक्स्ट? द ओपन चैम्पियनशिप. दिस चैम्पियनशिप इज ऑल्सो रिलेटेड टू गोल्फ. द ओपन चैम्पियनशिप, और जिसको जनरली हम किस नाम से बुलाते हैं? द ओपन और द ब्रिटिश ओपन. इट इज़ द ओल्डेस्ट गोल्फ टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड. जो अभी हमने मेजर चैम्पियनशिप्स पढ़े हैं, सो ओल्डेस्ट गोल्फ टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड का एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप, और बहुत ही प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप माना जाता है इसको गोल्फ की. ओके,
So now we move to our last question of this chapter, that is NBA World Championship and European Championship. So what is this NBA? Students, NBA का मतलब है the National Basketball Association. It is a professional basketball tournament in North America. ठीक है, एंड इस टूर्नामेंट में 30 टीम्स होती हैं स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग्स और टूर्नामेंट्स in the United States and Canada. Okay. Also, it is the premier men's professional basketball league in the world. So, what is NBA? National Basketball Association. Now we talk about World Championship. तो अगर World Championship की बात करें, a World Championship is generally an international competition. It is open to elite competitors from around the world, जो अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. अपने नेशंस में उनके बहुत अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं और उसके ऊपर उनको क्वालिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट अचीवमेंट, एंड देन दे आर सेंट टू compete in this world championship. Okay, now we have European Championship. Okay, European Championship, also called Eurobasket, that is European Basketball Championship. Okay, it is the main international basketball competition, students, that is contested quadrennially का मतलब हो जाएगा 4 times इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय फीबा यूरोप इसको ऑर्गेनाइज करती है. ओके, so this is all about the championships, trophies and the cups and the sports with which these all are associated. Now we move to our next chapter, that is lesson number 8. And lesson number 8 is artistic gymnastics. Students, आपको ध्यान होगा हमने अभी lesson number 6 में लेसन नंबर 5 में हमने जिम्नास्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि जो फ्लोर, बैलेंस बीम, वॉल्ट एंड अनइवन बार्स, दीज आर द डिफरेंट इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इन विच स्पोर्ट. तो आंसर हमारा था जिम्नास्टिक्स. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1 वुमेन्स एंड नंबर 2 इज मेंस. तो वुमेन से होते हैं स्टूडेंट, दे कम्पीट इन 4 इवेंट्स. वो टोटल 4 इवेंट्स में कम्पीट करते हैं. नंबर 1 वॉल्ट, नंबर 2 अनइवन बार्स, नंबर 3 बैलेंस बीम एंड नंबर 4 इज फ्लोर एक्सरसाइज. तो इन हाउ मेनी इवेंट्स वुमेन कम्पीट? दे कम्पीट इन 4 इवेंट्स. जबकि जो मेन है, जो मेंस की टीम्स होते हैं, दे कम्पीट इन 6 इवेंट्स. फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, स्टिल रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स एंड हॉरिजॉन्टल बार. ओके, तो 1 by 1 हम इनमें से कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इवेंट्स के बारे में. नंबर 1 है हमारा पॉमेल हॉर्स. आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया हुआ है दैट जिम्नास्ट दे कैन यूज ओनली देयर हैंड्स टू परफॉर्म कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट्स अराउंड द हॉर्स. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 हैंडल टाइप होल्ड किए हुए हैं इन्होंने. दिस इज कॉल्ड द हॉर्स. ओके, तो इनके अराउंड इनको कंटिन्यूसली सर्कुलर मूवमेंट्स करने होते हैं. तो दिस गेम इज पॉमेल हॉर्स. इवेंट इज पॉमेल हॉर्स. नाउ वी हैव नेक्स्ट इवेंट विच इज स्टिल रिंग्स और रोमन रिंग्स. एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ट्रू टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब पावर का टेस्ट रहता है, कितनी पावर है, एंड अबाउट बैलेंस, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस. एंड वाइल परफॉर्मिंग दिस इवेंट, स्टूडेंट, जब ये रूटीन जो है प्लेयर्स फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ये जो जिम्नास्ट हैं इनको इंश्योर करना होता है कि जो रिंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्विंग ना आए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना आए. उतना ही स्ट्रेंथ को और बैलेंस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इवेंट इज द पैरेलल बार्स. द पैरेलल बार्स आर अ लिटिल मोर देन आर शोल्डर्स विड्थ अपार्ट. जो शोल्डर्स की विड्थ होती है
उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ये जो पैरेलल बार्स होती हैं ज़्यादा ब्रॉड रहते हैं। द जिमनास्ट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ स्विंग्स। स्विंग्स स्टूडेंट्स इस पर परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे हम झूले में झूलते हैं उस तरह से स्विंग्स को परफॉर्म करते हैं। बैलेंसेज एंड रिलीजेज दैट रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, और बहुत अच्छे से उनको जितनी स्ट्रेंथ चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए इस इवेंट को करने के लिए, वो उनको शोकेस करना होता है। नेक्स्ट इवेंट वी हैव इज द बैलेंस बीम। जो बैलेंस बीम है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एपरेटस इन वुमेन्स जिम्नास्टिक्स। वुमेन्स की जिम्नास्टिक्स में ये बैलेंस बीम सबसे ज़्यादा टफ एपरेटस है स्टूडेंट्स। द जिम्नास्ट परफॉर्म्स अ कोरियोग्राफ्ड रूटीन कंसिस्टिंग ऑफ लीप्स, जैसे लीप्स लेते हैं, सोमरसॉल्ट्स, यू नो सोमरसॉल्ट्स मतलब कि कलाबाजी करना, एंड द टर्न्स while balancing on this 10 सेंटीमीटर वाइड पैडेड बीम। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ओनली 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर आप अपना रूलर भी चेक करेंगे तो देखिएगा कितने सेंटीमीटर उसमें आपको लेंथ होती है। छोटे रूलर में स्केल में ओनली 15 सेंटीमीटर आपके पास होता है, तो अब देखिए ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर वाइड पैडेड बीम रहती है। इसी के ऊपर इनको लीप्स भी, सोमरसॉल्ट्स भी एंड टर्न्स करके शो करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एपरेटस। नाउ इन द वॉल्ट में द जिमनास्ट स्प्रिंट्स एंड स्टेप्स ऑन टू अ स्प्रिंग बोर्ड टू गेन मोमेंटम। स्टूडेंट्स जो जिमनास्ट में क्या करते हैं, इसमें जो वॉल्ट होता है इसमें जिमनास्ट जो आगे स्प्रिंग बोर्ड लगा है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये जंप करते हैं, ओके ताकि उनके अंदर वो मोमेंटम आए, वो मूवमेंट आए, एंड दे टचेस द वॉल्ट विद हर और हिज हैंड्स, और वो वॉल्ट को अपने हैंड से टच करते हैं। दिस गेम इज़ कॉमन इन बोथ मेंस एंड वुमेन, एंड देन प्रोसीड टू डू अ सीरीज ऑफ ट्विस्ट और सोमरसॉल्ट्स इन द एयर, और फिर वो एयर में ही सोमरसॉल्ट्स या ट्विस्ट करते हैं, लैंडिंग ऑन देयर फीट ऑन द फार साइड, और अपने फीट्स पर लैंड करते हैं थोड़ा सा आगे की साइड जाकर। सो दिस इज़ द इवेंट जो हमने बात की थी, दीपा कर्माकर इंडियन जिमनास्ट। सो दिस इज़ द इवेंट इन विच दीपा कर्माकर just missed out on a bronze at the 2016 Rio Olympics. 2016 Rio Olympics में दीपा कर्माकर इसी इवेंट में यही इवेंट उन्होंने मिस कर दिया था। ओके, सो yes, now see what is given in No with Derek. Student, both men and women, they participate in the floor exercise routine. अगर आप देखेंगे फ्लोर्स पे दे शो डिफरेंट एक्सरसाइजेज, दोनों ही मेन और वुमेन्स के लिए ये वाला जो इवेंट है वो रहता है। द ओनली डिफरेंसेस क्या है, द वुमेन्स रूटीन इज़ कोरियोग्राफ टू म्यूज़िक। जो वुमेन्स के लिए जो ये रूटीन होता है फ्लोर एक्सरसाइज का, ये म्यूज़िक पर कोरियोग्राफ्ड रहता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये दोनों लेसन्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज़ शेयर करेंगे, and also share your work timely. Okay, please underline the main points in the various events which are given in lesson number 8. Underline कर लीजिए, then you will be able to answer the questions also. Okay, so thank you students. I hope the things are clear. Okay, thank you.